घूमा, आज क्या सौभाग्य बस आपके किशोरपुर गांव में आ गया। तो मेरा उस तरह से भी रिश्ता यहाँ बहुत पुराना यहाँ से रिश्ता है। विक्रम सिंह कश्यप रहे, चाहे मुन्ना लाल बातम प्रधान रहे, ये लोग हमारी टीम के लोग रहे हैं। तो आज मैं आया, मैं बदायूं रहा, तो बदायूं एक दिन शाम को मीटिंग होते होते जब खत्म हुई, काफी लोग थे, तो एक जन हमारे बिरादरी के आए, कहना कि नेताजी बताए कि समोआ वाली कोई व्यवस्था बा, यानी शाम की व्यवस्था समझ रहे हैं ना राहुल, कहे समोआ वाली व्यवस्था बा। हमने कहा उसी के लिए तो हमको गाजीपुर से चल करके बदायूं में आना पड़ा है। ये नदी के किनारे बालू फेंक रहा हूँ, कोई पानी भी नहीं पूछ रहा, तब भी अपने लोगों में जा रहा हूँ। तो हमने कहा इसी चीज को खत्म करने की जरूरत है कि जब सदैव अपने पैसे का अगर पीते ही हो तो चुनाव के समय अपनी आदत को बिगाड़ो मत, समाज को लांछित मत करवाओ। एक बात आती है और कि सारी नौकरी यादवों ने ले लिया, चमारों ने ले लिया, मायावती ने जाटवों को नौकरी दे दिया, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने यादवों को नौकरी दे दिया। कई जगह मैं देखता हूँ, मैं बदायूं जिला के किसी गांव में इंटर खोजने पर लड़का नहीं मिला है, और लड़की की तो बातें बड़ी दूर की है। मैं देख करके बड़ा हतप्रभ रह गया। हमारी लड़की 28-29 साल की, अभी शादी मैं नहीं किया हूँ। एक लड़की 24 साल की, एक लड़की 27 साल की है। ये हमारे बच्चे भी कहते हैं, हम लोगों को तो होता है ना कि भाई बहन बेटी है, उसको जात पात का हाथ पकड़ा दे, लेकिन हमारी बेटियों ने मैं पढ़ाने का काम किया, और बेटियों ने कहा पापा आपकी इज्जत हम लोगों के हाथ में है और हम लोगों पर भरोसा आप करिए। ये अपने बेटे और बेटियां हमारे हैं, उनको संस्कार देने की जरूरत है। अभी कल एक बिरादरी वाले व्यक्ति थे, हुआ कि मैं देखा एक गांव में 16 साल की भी लड़की नहीं थी और 2 बच्चों की माँ, 1-1 साल के 2 बच्चे उसके हैं। अब बताइए 14 साल 13 साल में शादी हो गई होगी, 14 साल में बच्चे की माँ हो गई। अब उस लड़की की जिंदगी क्या होगी? और उससे पैदा लड़के कितने होनहार होंगे आप लोग पता लगा सकते हैं। जब यही बात कल किया गया तो एक सज्जन हमारे बाबूजी के उम्र के कह रहे हैं कि अरे तो हम लोग 18 साल में लड़की के शादी करेंगे, दूसरे के साथे भाग जाएगी। हमने कहा यही तो दिमाग की खुराफात है। हम बच्चों को समझाएं, संस्कार दें, क्या दुनिया के बच्चे भाग जा रहे हैं? तो हम लोगों ने, हमारे पूरब में थोड़ा शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। हम लोगों ने यादवों की नकल करके अपनी अकल को खोल लिया। पहले आप देखे होंगे कि चमार भाई लोग, जाटो भाई दूसरे के खेत खलिहान में कटिया बिनिया करते थे, हरवाही और चरवाही करते थे बाबूजी। लेकिन चमार भाइयों ने कसम खा लिया कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। मेरे हाथ में हल्की मुठिया होगी, कंधे पर जुआत होगी, लेकिन अपने बेटे और बेटियों के हाथ में हल्की मुठिया, और गेहूं और धान की कटाई के लिए, बाजरा की कटाई के लिए हसुआ और बाकी नहीं, कलम और दवात देंगे, और कंधे पर बोझ नहीं, उनके कंधे पर कॉपी किताब से भरा हुआ बैग देंगे। आज वह समाज आगे बढ़ गया। सारी कहानी किससे अपमानित करने वाले हमारे यादव भाइयों पर कही जाती थी कि 12 बजे बुद्धि के कर खुले ले, ठेंगुना में बुद्धि के कर होले। सारी मूर्खों की कहानी यादवों पर कही जाती थी। लेकिन यादव समाज ने गाय भैंस पाला, खेत खलिहान में काम किया, चट्टी चौराहे पर चाय की दुकान खोल लिया, पान और पकौड़ी की दुकान खोल लिया, लेकिन अपने बेटे और बेटियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया, तब वो आगे बढ़ गया। अब हम कहें कि कश्यप के लड़कों को नौकरी नहीं मिली, तो जब आपका लड़का पढ़ेगा नहीं तो नौकरी पाएगा कहां से? तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन, ये तो चुनाव का समय है, मैं वोट मांगता हूँ एक लाइन में, लेकिन हम जिस समाज में आए हैं, हमारा समाज क्यों पीछे है, उसका पिछड़ापन कैसे दूर हो, उस पर हम चर्चा करना ज्यादा उपयुक्त समझते हैं। तो हम आप सभी से निवेदन करूंगा कि बेटे हो या बेटियां हो, उनको पढ़ाने का काम करिए। मुलायम सिंह यादव जी क्या आकाश से टपके थे? क्या स्वर्ग से आए थे? यही बगल में सैफई है, एक गाय भैंस चराने वाले के घर में पैदा हुए थे। उनके पिताजी गाय भैंस चराते थे, खेत खलिहान में काम करते थे। नेताजी ने भी बचपन में हरवाही किया, चरवाही किया, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास था, आत्मविश्वास उनका जागा। और हमारे यहाँ तो पूरब में किस्सा कहते हैं, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। नेताजी हमन के इतने बड़े के रहे, लेकिन इरादा उनका बड़ा बुलंद था, जो कह दिया वो करके दिखा दिया। जब नेताजी पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने, क्योंकि कहा जाता है हमारे यहाँ गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया में कि दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई, जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई।
अगर कांटा जिसके पैर में चुभता है वही ना दर्द जानता है कि कांटा चुभने पर कितना दर्द होता है, मिर्चा की तरह तीखा होता है कि चीनी की तरह मीठा होता है। तो नेताजी को दर्द मालूम था और उन्होंने मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त सिंचाई की योजना को लागू किया। अब पानी भरते थे ट्यूबवेल से, नहर से, 1 रुपया नहीं लगता था। दवाई कराना हो 1 रुपया की पर्ची कटवाइए, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए और इलाज करवाइए। जब अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने, एक नहीं सैकड़ों काम अखिलेश यादव ने किया। उसका लाभ अगर हम नहीं ले पाए तो उसमें हमारी आपकी कमजोरी हो सकती है। हम आप उसके लिए हमारी कमी है। अखिलेश यादव ने इंटर पास होने पर बेटे और बेटियों को 18 लाख की संख्या में लैपटॉप बांटने का काम किया। तो आपके गांव में कश्यप के, चाहे धानु के, चाहे विश्वकर्मा के, चाहे नाई के, चाहे सविता के, जो भी बिरादरी के लोग होंगे, चाहे ब्राह्मण और ठाकुर के होंगे, जिनके लड़के और लड़कियां इंटर पास किए होंगे तो लैपटॉप उनको जरूर मिला होगा। इंटर पास के बाद हमारे जैसे परिवार की लड़कियां आगे पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अखिलेश यादव ने 30,000 रुपया कन्या विद्याधन इंटर पास होने पर बेटियों को देने का काम किया। 30,000 रुपया शादी अनुदान, जैसे हमारे गरीब लोहार, कुहार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, नाई, धोबी, मलाह है, केवट है, कुर्मी है, काठी है, जैसे हमारी पिछड़ी जातियां हैं, उनकी बेटियों की शादी के लिए 30,000 की योजना को लागू किया। अब कहेंगे कि ये लाभ तो हमको नहीं मिला। तो देखिए, कहा जाता है जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। हमको जनसेवा केंद्र पर आवेदन करना पड़ेगा। कोई ऐसी घटना दुर्घटना उन्होंने किसानों की, अगर मान लिया कहीं एक्सीडेंट हो गया, 2 बिस्सा भी जमीन है, तो अखिलेश यादव ने एक योजना, किसान पेंशन योजना शुरू किया, 5 लाख रुपया उसके परिवार को। जिस परिवार का सदस्य, कमाऊ सदस्य मर जाता था तो 5 लाख रुपया, अगर अंग भंग हो गया एक हाथ गोड़ का तो 2.5 लाख रुपया मिलता था। तो देखिए, योजना बनी है, तो योजना का लाभ लेने के लिए थोड़ा हमको आपको जागरूक होने की जरूरत भी होती है। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया महीना दिए। 56 लाख माताओं, बहनों, विधवाओं, विकलांगों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। अब ये क्या नगाड़ा बजाते हैं भाजपा वाले कि हम तो 2,000 रुपया देते हैं, साल में 6,000 रुपया देते हैं। तो भैया 500 रुपया हम महीना देते थे, तो 12 5 60 हुआ, 6,000 हम भी तो देते थे। लेकिन ये 2,000 2,000 2,000 3 बार करके देते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया हूँ। अच्छा, ये 5 किलो राशन वाली बात है, जहाँ पर लोग हमारे भ्रम में है। क्या 2014 से पहले लाल कार्ड और सफेद कार्ड नहीं था कि नहीं भैया बताइए? तो लाल कार्ड पर फ्री में राशन मिलता था कि नहीं? चाहे परिवार में 2 सदस्य हो, चाहे 5 सदस्य हो, चाहे अकेले हो, 35 किलो बना हुआ था कि लाल कार्ड पर मिलता था, 1 रुपया नहीं देना होता था। सफेद कार्ड पर 2 रुपया किलो गेहूं और चावल मिल जाता था। हाँ, बीपीएल वाले, गरीबी रेखा के नीचे वाले, और उसके साथ साथ चीनी भी मिलती थी, मिट्टी का तेल भी मिलता था। इन बेईमानों ने जो ढोल नगाड़ा पीट रहे हैं कि हमने तो 84 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। अरे बेईमान, बाजरा दे दोगे और चावल और गेहूं दे दोगे तो हमें भोजन मिल जाएगा? दाल कहाँ से आएगी? सब्जी कहाँ से आएगी? तेल मसाला कहाँ से आएगा? ये भोजन हुआ? तो ये इस तरह का नाटक करने का काम करते हैं कि हमको आपको गुमराह कर देते हैं। आज 5 किलो राशन दे करके हमको आपको जाहिल और जपार बनाने का काम कर रहे हैं। अब का अखिलेश यादव ने इंटर पास जब लड़के लड़कियां हो जाते थे, उनको आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि गरीब परिवार के बेटे और बेटियां पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उन्होंने कहा चाहे 1 लाख फीस लगे, चाहे 25,000 50,000 फीस लगे, 100% जाति धर्म किसी जाति का हो, शुल्क प्रतिपूर्ति हम करेंगे। छात्रवृत्ति को अनिवार्य उन्होंने कर दिया। और हम उस समय अखिलेश यादव के साथ नहीं थे। आरक्षण के मुद्दा पर हम समाजवादी पार्टी से थोड़ा सा साइड में हो गए थे। लेकिन मेरी 2 बेटियां इंटर पास हुई, बलिया में टॉप की, तो हमारे घर में 2 लैपटॉप अभी भी टकाटक झकाझक चल रहा है और 30,000 कन्या विद्याधन मिला। और हमारे बेटे और बेटियां लैपटॉप में और मोबाइल में निरहुआ, खेसरिया, सपना चौधरी का नाच और गाना नहीं देखा। और जहां जा रहा हूं अपनी बिरादरी में मैं देख रहा हूं, यादव का लड़का 12 बजे रात तक पढ़ रहा है। सुबह उठ करके पुलिस की भर्ती थी, मैं इसी मैनपुरी में जनवरी महीना में था। यादव के लड़के सड़क के किनारे दौड़ रहे थे, नहर के किनारे दौड़ रहे थे।
कहीं बगिया में दंड बैठक और सपाटा कर रहे थे, तो हमने एक दो जगह कन्नौज में, इटावा में, औरैया में और यहाँ मैनपुरी में भी मैंने पूछ जानना चाहा कि देखें इसमें लोधिया और कश्यप मल्लाह के लड़के भी हैं कि नहीं है। एक लड़का हमारे कश्यप और निषाद लोधी समाज का नहीं मिला। तो आप बताइए कि पुलिस पीएससी में सीएसएफ बीएसएफ मिलिट्री में भर्ती होगी और दौड़ा दिया जाएगा यादव के लड़के को और कश्यप के लड़के को, तो यादव का लड़का तो दौड़ के पास हो जाएगा और कश्यप का लड़का यहाँ से रोडवा तक जाते जाते बेहोश होकर फेंके गिर जाएगा। तो हमको नकल करना चाहिए। आज अखिलेश यादव ने 2 लैपटॉप इंटर पास पर मेरे घर में दिया, 30-30 हजार रुपया दिया। मेरी 2 बेटियां डबल MA BEd यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई की, एक बेटी MA फर्स्ट ईयर और BEd थी। और बिहार यहाँ तो नौकरी देना नहीं है, यहाँ तो गरीबों को और गरीब बनाना है। ये गरीबी नहीं दूर करना चाहती भाजपा, गरीबों को और गरीब और जाहिल जपार बना रही है, अनपढ़ बना रही है, बच्चों की पढ़ाई को खत्म करने का काम कर रही है। तो तेजस्वी यादव ने शिक्षक की भर्ती किया बिहार में, तो एक लड़की हमारी प्राइमरी में हो गई, 44,000 रुपया महीना आ रहा है। एक बेटी जो है इंटर में हो गई, 62,000 रुपया आ रहा है। बेटा हमारा 3 लड़कियों के बाद था, 20 साल का, वह पॉलिटेक्निक टॉप किया, चंडीगढ़ में अभी कम पैसा बगया, 35,000 रुपया महीना। अपने मम्मी के हर महीना 25,000 रुपया ट्रांसफर कर देता है। तो आप बताइए, मेरे गांव में तो घर भी मड़ाई भी नहीं मेरे पास है। हम किराए के मकान में रह करके बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान दिए। और मेरी बेटियों ने 4 घंटा 5 घंटा घरे में खाना भी बनाना है, चाय चुक्कर भी बनाना है सुबह शाम, और 5 घंटा जा जाके लखनऊ में ट्यूशन पढ़ा करके वह हमारा घर का भी खर्चा चलाना, अपना भी जो शौक श्रृंगार का कपड़ा लत्ता का होता है वह भी करती रही। हमारे पर निर्भर नहीं रही कि मम्मी पापा देंगे तो हम अपना कपड़ा खरीदेंगे, जो मन सो वो खरीदे और अपनी व्यवस्था करे। तो अब तो हमारे घर में 1 लाख रुपया महीना आएगा, तो हमारी झोपड़ी की जगह 1 साल में पक्का घर बन जाएगा कि नहीं बाबूजी बन जाएगा। अब हमके दामाद खोजने की चिंता होगी। अब तो दामाद अपने आप मिल रहे हैं। जहाँ पहले कहते थे तो लोग कहते थे नेताजी के पास तो पैसा नहीं है, तो कहाँ से हमके 4 व्हीलर दिए हैं, कहाँ से हमके दहेज दिए हैं। अब तो खुदे कह रहे कि नेताजी अपने लड़किया के शादी हमारे भाई से कहला, तो भांजा से कहला, तो भतीजा से कहला, काहे की कमाऊ हो गई ना। अब हर महीना 62,000 रुपया कमा रही है, 42,000, तो हमको तो लाभ उसका मिलेगा नहीं। भाई जिसके घर में जाएगी उसका परिवार ना आगे बढ़ेगा, उसका कुल खानदान आगे बढ़ेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन कि यादव और जाटव को कोसने से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा अच्छाइयों की नकल करने से। और हम देखते हैं नकल का करिए, हमारी तरफ ब्रांड आता है देसी वाला, जाने मन माधुरी, लैला, करीना, हेमा, खुशबू, नूतन, बंटी और बबली। तब एक वो कश्यप जी ली है, एक थे, तो दूसर का कहिए हम इनसे कम है का, 2 ठेली है, तो 2 ठेला चाहे 4 ठेला। नाली में के गिरी, जे ज्यादा उत्पाद करी वह न गिरी नलिया में। अब नकल करा क्योंकि एक तल्ला घर बन गया है, तो अपनी मेहनत की कमाई को बचा करके अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराइए, पत्नी को और बच्चों को अच्छा कपड़ा लत्ता दीजिए, घर का रहन सहन अच्छा करिए। अच्छाई की नकल आप करिए। किसी का लड़का मैनपुरी में पढ़ता है तो आप अपने बेटे और बेटियों को लखनऊ भेज कर पढ़ाइए, आगरा भेज कर पढ़ाइए। इस चीज की आप नकल करने का काम करिए, तो आप चाहो तो मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो, पाप में पुण्य का विश्वास बदल सकते हो। अय मेरे कश्यप निषाद समाज के लोगों, यदि अपनी ताकत को पहचान लो तो ये तो धरती है, आकाश बदल सकते हो। अगर बच्चा 4 ठो पैदा किए हैं तो आप बड़े बहादुरी का काम नहीं किए हैं। अगर बच्चों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाते हैं, आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तब आप बहादुरी का काम करते हैं। नहीं तो खेतवा खरिहान में हम भी काम कर रहे हैं, मजदूरी अब कटिया बिनिया कर रहे हैं, और उसी काम में अपने बेटा और बेटी को लगा दिए। तो हम गरीब हम पिछड़ल बानी, ई भय भूत मिटावे के होई, और कुछ पावे खातिर के राउर, कुछ न कुछ जड़ावे के होई। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। बेटा बेटी पैदा किए हैं तो उनके पढ़ाई पर लिखाई पर खर्चा बर्चा भी करना पड़ेगा, तब हमारा परिवार सुधरेगा। परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा। अब एक बात, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव ने कितना बढ़िया काम किया था। कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती की छुट्टी थी 2013 को, 5 अप्रैल को उन्होंने घोषित किया था। इससे नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन जब कोर्ट कचहरी बंद रहता था, मैनपुरी का कहीं चले जाइए, ब्लॉक में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, जब 5 अप्रैल को बंद रहता था तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, लोग कहते थे कि भाई आज छुट्टी कौन चीज का बात, तो कहते थे कश्यप ऋषि का जयंती याद है।
निषाद राज की जयंती है तो हमारे समाज का मान सम्मान और पहचान बढ़ती थी ना। उसे योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री बने पहला काम किए कि कश्यप ऋषि और निषाद राज जयंती को खत्म कर दिए। हमारे समाज को तालाब पोखर का, हो सकता है आप लोग मछली उछली न पालते हो, लेकिन समाज के लोग पालते हैं ना। कहीं सिंघाड़ा की खेती करते हैं, कहीं तेल मखाना और कमलगट्टा निकालते हैं। तो तालाब, नेताजी जब 1994 में मुख्यमंत्री हुए थे तो 10 बरस के लिए तालाब का मत्स्य पालन और सिंघाड़ा खेती, कमलगट्टा और तेल मखाना के लिए, और 10 बरस का पट्टा, और 3 बरस के लिए नदियों का बालू निकालने का पट्टा हमारे समाज को दिए थे। उसे जोगी ने खत्म कर दिया। फूलन देवी जेल में बंद थी। अच्छा, अब बात आती है, फूलन देवी की आबरू किसी अहीर और मुसलमान ने लूटा था। नंगा करके बेहमई में उन्हें 22 दिनों तक नंगा करके कुआं से पानी भराने का काम क्या किसी अहीर और मुसलमान ने किया था? जानते होंगे कौन क्या किया था? यही जयवीर सिंह ठाकुर के रिश्तेदारों ने किया था। यही जयवीर सिंह जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो आपके मैनपुरी सदर के विधायक हैं, इन्हीं के रिश्तेदार हैं। उन लोगों ने 22 दिनों तक फूलन को नंगा करके कुआं से पानी भरवाया। और फूलन देवी, आज पेपर में आप देखते हैं, किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी हो जाती है, कहीं वो पेड़ में लटक के दुपट्टा में बांध कर अपने गले को मर जाती है, कहीं आग लगा के जल मर जाती है। लेकिन फूलन देवी ने कहा कि जिन दरिंदों ने मेरी आबरू को लूटा है, मैं मरूंगी नहीं, उनको मार करके मरूंगी। और जिस कुएं पर नंगा करके पानी भरवाया गया था, उसी कुआं पर लाइन में खड़ा करा करके फूलन देवी ने उनको रास्ते से हटाने का काम किया। तो आपका सम्मान बढ़ाने का काम किया कि घटाने का किया? पूरा विश्व जान गया कि किसी कश्यप मल्लाह की बेटी थी जिसके साथ बड़ी जाति वालों ने, सामंतियों ने अगर अनाचार दुराचार किया तो वह दुर्गा से भी आगे बढ़ करके महारणचंडी बन करके उन दरिंदों को रास्ते से हटाने का काम किया। पूरा विश्व में आपके समाज का नाम बढ़ गया। वह बिना मुकदमा चलाए 11.5 बरस ग्वालियर जेल में बंद थी। 20 जनवरी 1994 को लखनऊ में हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली किया और मुलायम सिंह यादव ने कहा, भीड़ को देख करके, जाड़े का मौसम, 20 जनवरी, मार कुहासा घेरा हुआ था, कड़ाके की ठंड। नेताजी ने कहा कि बाप रे बाप, इतनी संख्या में कश्यप निषाद कहां से आ गए, समुंदर की तरह दिखाई दे रहे हैं। और नेताजी ने एक ही बात कहा था कि आज कश्यप निषाद समाज के लोग हमसे जो मांगेंगे वह मुझे देना ही पड़ेगा। और भीड़ ने कहा फूलन देवी को रिहा करो, और नेताजी ने कहा फूलन देवी को के सारे मुकदमे वापस। 1 महीना के अंदर 20 जनवरी को कहे, 22 फरवरी को उन्होंने कानूनी प्रक्रिया को पूरी करा करके फूलन देवी को जेल से बाहर निकलवाया। और 1999 में फूलन देवी को मिर्जापुर भदोही से लड़ा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में एमपी बनाकर भेजने का काम किया। फूलन देवी ने चुनाव किसको हराया? जयवीर सिंह के बिरादरी वाले बहुत बड़े गुंडा को, अपराधी को, जिसके दरवाजे से साइकिल पर चढ़कर हमारे लोग नहीं जा पाते थे। बलिया में चप्पल पहन के पैर से नहीं जा पाते थे। ऐसा यहाँ देखते हैं, जब जाटव समाज वाला, धोबी समाज वाला, कठेरिया समाज का कोई व्यक्ति अगर घोड़ी पर चढ़ करके जाता है तो क्या होता है? आपके बगल में होता है ना, एटा में होता है, अलीगढ़ में होता है, आगरा में, तमाम ऐसी घटनाएं आती हैं। वैसी ही घटनाएं हमारे लोगों के साथ बलिया में जो व्यक्ति करता था, उसी को फूलन देवी आपके सहयोग से, हम सभी के समर्थन से धूल चटाने का काम किया। और फूलन देवी की हत्या किसने किया? 25 जुलाई नाग पंचमी का दिन 2001 में, जब वह संसद थी, अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, राजनाथ सिंह यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, शेर सिंह राणा ने मार दिया, जो राजनाथ सिंह के लड़के का साला है। यहाँ पर फूलन देवी का था 38, मुलायम सिंह वही बदनाम करने का काम। जरा गंभीरता से हमको विचार करने की जरूरत है। बगल 2 कोठी छोड़ करके राजनाथ सिंह का घर था एक ही लाइन में, और यहाँ पर फूलन देवी का था। राजनाथ सिंह का 38 था, फूलन देवी का 44 था। 38, 39, 40, 41 और 42, 43, यानी कि एक ही लाइन में, 2 बीच में दूसरे का मकान था। शेर सिंह राणा ने कहा, मैं बेहमई का बदला लिया हूं, जो फूलन देवी ने ठाकुरों को मारा। शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद था। 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो और गृह मंत्री राजनाथ सिंह बने, और 14 दिन का बाबूजी पेरोल होता है। पेरोल होता है कि जैसे कोई कैदी जेल में बंद है, उसकी माँ मर जाए, बाप मर जाए, या घर में उसकी बेटी बेटे की शादी हो, तो बड़ा आग्रह करता है, तो 14 दिन का पेरोल मिलता है। मुख्तार अंसारी का बेटा तो मिट्टी देने के लिए भी पेरोल नहीं मिला इस सरकार में। बहुत सुप्रीम कोर्ट में गया तो 1 दिन के लिए फातिहा पढ़ने के लिए मिला, फिर ला करके कासगंज के थाने में बंद कर दिया।
शेर सिंह राणा 2014 में छोड़ा गया, जो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है। फिर 10 बरस का समय हो गया, 14 दिन का पेरोल, लेकिन अभी तक वापस नहीं गया। आपको समझने की, दिमाग की घंटी को बजाने की जरूरत है। हम 2021 में 25 जुलाई को फूलन देवी के शहादत दिवस पर 35 फुट ऊंची ऊंची मूर्तियां हम 18 मंगवाए थे, 18 जिले में लगवाने के लिए। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएससी लगा करके बड़ी बड़ी मूर्तियां थी, 35 फुट, आप जानते हैं, यहां से लेकर यहां तक ट्रक पर लदवा कर ले जाके थाने में कूड़ा करकट में फेंकवा दिया। हमारी बहन की मरने के बाद भी प्रतिमा को नहीं लगने दिया। तो आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, उसको समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, या मैं आपके बीच में आया हूं, अखिलेश यादव ने भेजा है। अगर आप लोग हमारे अपील को स्वीकार करेंगे और यहाँ का किशुनपुर का रिकॉर्ड जाएगा कि यहाँ बूथ हम जीते ही नहीं, 80% हम वोट पाए। हम यहाँ का सारे पिछड़े और दलित वर्ग के लोग जो हैं, ओबीसी एससी के लोग हैं, सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी के पीडीए का समर्थन करते हुए वोट दिया है। तो मेरा सम्मान बढ़ेगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कहा जाता है कि जिस नेता के पीछे उसकी जाति की भीड़ नहीं होती, वह नेता कमजोर होता है, और जिस समाज का नेता कमजोर होता है उसकी आवाज भी कमजोर हो जाती है। तो हमको कमजोर नेता बनाना चाहते हैं, मजबूर नेता बनाना चाहते हैं कि मजबूत नेता बनाना चाहते हैं, वह निर्णय आप सभी को करना है। और निवेदन रहेगा कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको पढ़ा लिखा करके काबिल बनाने का काम करें। जब उनके अंदर आत्मनिर्भरता आ जाए तो शादी विवाह तो जिंदगी का भाई एक रस्म है, वो तो करना ही करना है।